नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा उध्याल और आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम बात करेंगे डेली न्यूज एनालिसिस, फायदे की बात फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ में। यहाँ पर हम आपके लिए इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए अपडेट आपको लेके आते हैं। डीएनए के इस एपिसोड में हम डीएनए यानी कि डेली न्यूज एनालिसिस की बात करते हैं। देखिए, जीवन बीमा को लेकर के एक बहुत बड़ी रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट में मैं ये बोल रहा हूँ कि बीमा एजेंट जो है उनको अब सावधान हो जाना चाहिए। क्यों सावधान हो जाना चाहिए, मैं बकायदा पूरी रिपोर्ट आपके सामने यहाँ पर लेके आया हूँ। मैंने पॉइंट बाय पॉइंट में आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनिए। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए और जहां पर भी जिस भी प्लेटफॉर्म में आप ये वीडियो देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा अपने ब्रांच के ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर करिए। फ्रेंड्स, बहुत मेहनत, टाइम और एफर्ट, पैसा इस वीडियो को बनाने में लगता है, इसलिए आप हमारी इस कोशिश को प्लीज सपोर्ट करिए। ध्यान से सुनिए, भारत में 1 घंटे वाला इंश्योरेंस बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। 63% लोग, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जहां पर 1 घंटे में इंश्योरेंस लिया जा रहा है। 63% से भी ज्यादा लोग बिना समझे पॉलिसी खरीद रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा डेंजर साइन है। भारत में अगर हम बात करें, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन 3 से 4% के बीच में चल रहा है, जो कि ग्लोबल स्टैंडर्ड 7% से काफी नीचे है। और इंडिया में लोग इतने इनसिंसियर हैं इंश्योरेंस को लेकर के, बिना समझे इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं और उसके बाद क्या कांड करते हैं, अभी रिपोर्ट में आपको मैं बता रहा हूं। दूसरा पॉइंट ध्यान से समझिए, 63% से भी ज्यादा लोगों ने 1 घंटे से भी कम के एक्सप्लेनेशन में फाइनल डिसीजन ले लिया और ये पॉलिसी उन्होंने अपने लिए खरीद ली है। अब इसमें आपका कहना यह हो सकता है, भैया ये तो बहुत अच्छी बात है यार, 1 घंटे से ज्यादा बड़ी प्रेजेंटेशन कौन देगा। देखिए, बात समझिए माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप 25 साल 30 साल के लिए पॉलिसी बेच रहे हैं और आप क्लाइंट को 1 घंटे का प्रेजेंटेशन नहीं दे पा रहे हैं, टोटल मिलाकर के 1 घंटे का प्रेजेंटेशन बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि 1 घंटा सीधा आपने प्रेजेंटेशन देनी है, बट अगर आपने पूरा डिटेल में एनालिसिस करके उसको नहीं समझाया है, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज आपको आने वाले टाइम में देखने पड़ेंगे, इसके लिए आपको बोल रहा हूं सावधान हो जाइए। कैसे समझाना है पॉलिसी में अभी आपको बताता हूं। 54% से भी ज्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि उनका जो प्रीमियम अगर बंद हो जाता है तो उनको बीमा कवरेज मिलना बंद हो जाता है। 54% लोगों को भारत में नहीं पता है। सोच के देखिए, अब आप शॉक हो रहे होंगे इस बात को लेकर के कि ऐसे कैसे हो सकता है। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, आप अपने कस्टमर्स को कितना अवेयर करते हैं, इस रिपोर्ट ने सारा सबकी पोल खोल दी है। ये बड़ा डिटेल में ये रिपोर्ट अभी बताता हूं आपको। 5 साल बाद में 20% पॉलिसी पहले साल में ही बंद हो जाती हैं। ये तो मैं कम बता रहा हूँ, शायद इस रिपोर्ट में ये 20% कम लिखा है। मुझे लगता है इससे ज्यादा पॉलिसीज पहले साल में ही लोग बंद करके चले जाते हैं। किसी को समझ नहीं आती, किसी ने गलत पॉलिसी ले ली, कोई वैसे फाइनेंशियल क्राइसिस में चले गया, XYZ रीजंस की वजह से, जो भी है। 5 साल की अगर हम बात करें तो मात्र 51% पॉलिसी ही परसिस्टेंसी रेशियो को मीट करती हैं, परसिस्टेंसी से आगे को कंटिन्यू करता है क्लाइंट। 51% पॉलिसीज मात्र आगे बढ़ती हैं, 49% से भी ज्यादा पॉलिसीज खत्म हो जाती हैं। सोच के देखिए, जो आपने इतना मेहनत किया था उन पॉलिसी को बेचने में, अब वो पॉलिसीज एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं और वो क्लाइंट कभी उसको रिवाइव भी नहीं कराता है। तो फिर आपकी इतनी मेहनत करने का फायदा क्या? क्या सिर्फ आपने 3-4 बार के कमीशन के लिए मेहनत किया था? इसीलिए मैं आपको सावधान होने के लिए कह रहा हूं, आज से जो भी पॉलिसी आप बेचें उस पर कुछ बातों का आपको ध्यान देना है। उससे पहले कुछ और फिगर मैं आपको बता देता हूं, कुछ फैक्ट्स। 71% लोगों को पार्टिसिपेटिंग वर्सेज नॉन पार्टिसिपेटिंग का डिफरेंस ही नहीं पता है। चलिए, क्लाइंट की बात तो अलग होगी, बहुत सारे एडवाइजर्स को नहीं पता है कि पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज क्या होती है, नॉन पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज क्या होती हैं। 50% लोगों को यूलिप वर्सेस एंडोमेंट का ही नहीं पता है। अब आप सोचिए, यूलिप और एंडोमेंट का जो डिफरेंस है, 50% लोगों को यही नहीं पता है। 47% लोगों को ऐसा लगता है कि इंश्योरेंस में रिटर्न कम है। अब आप सोच के देखो कि यार, जो बंदा बोल रहा है भाई आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में रिटर्न कम है, सोच के देखो उसे इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस ही नहीं पता है। इसीलिए ये जीवन बीमा को पूरे तरीके से एक्सपोज करती हुई रिपोर्ट निकल के आई है। सोचने की जरूरत है हमें कि हम मार्केट में जाकर के क्या प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। उसके बाद देखिए, अगर FY24 में की अगर बात करूं तो 43% पैसा सरेंडर और लैप्स में चले गया। 43% पैसा सरेंडर और लैप्स में गया लोगों का। आप लगा लीजिए अब कितना बड़ा नुकसान इंडिया को हो रहा है। इससे हमें क्या सीख मिलती है माय डियर फ्रेंड्स? जो फाइनेंशियल प्लानिंग आप कर रहे हैं, जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी आप बेच रहे हैं,
थॉरली पहले उसको खुद समझिए, उसके बाद क्लाइंट को आप डिटेल में समझाइए। क्लाइंट से अगर आपने हमारा वेलकम किट लिया होगा तो उसमें हमने पूरा कंसेंट फॉर्म बनाया हुआ है भैया। पॉलिसी लेने से पहले क्या फॉर्म भरवाने हैं मैंने सब दिया हुआ है, पॉलिसी लेने के बाद आपको क्या फॉर्म भरवाने हैं सब कुछ मैंने लिख के आपको दे दिया है। अगर वो आपने अभी तक वेलकम किट नहीं लिया तो ऊपर आई बटन में मैं आपको इसका पूरा डिटेल में वो दे रहा हूँ, उसका वीडियो दे रहा हूँ, उस वीडियो डेमो देखिए पहले वेलकम किट का, उसके बाद आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये आज का जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो था ये आपको कैसा लगा, इस रिपोर्ट का लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहे तो खुद भी पढ़ सकते हैं, आप खुद भी हिल जाओगे। एडवाइजर अगर आप हो तो ये सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो भी बीमा आप समझा रहे हैं वो डंके की चोट पे समझाएं, कस्टमर को जब तक समझ में ना आए तब तक उसको ना बेचें, नहीं तो कल को या तो पॉलिसी लैप्स होने वाली है या सरेंडर होने वाली है या कस्टमर आपको रिन्यूअल बिजनेस नहीं देने वाला है या माउथ पब्लिसिटी नहीं करने वाला है। तो नुकसान सबसे पहला कस्टमर का नहीं होगा, आपका नुकसान होगा। अगर आप नुकसान से बचाना चाहते हो तो भाई लोग सावधान हो जाइए। बाकी मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।